फ्रांस का राफेल फाइटर जेट अब अमेरिका के ITAR के दायरे में। क्या अब फ्रांस को राफेल बेचने के लिए अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी? न्यूयॉर्क के लोर ग्रुप ने $433 मिलियन में खरीदी LMB एरोस्पेस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की निर्भरता को खत्म करने के लिए कोई दुनिया का देश अगर यूरोप की तरफ देखता था तो सबसे पहले नंबर आता था फ्रांस। और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट तो पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों बहुत बिक रहे थे। इस बिक्री को देखकर दोस्तों अब अमेरिका का पंजा इस कंपनी पर पड़ चुका है और अमेरिका की एक कंपनी LMB एरोस्पेस को खरीद चुकी है। यह न्यूज जैसे ही सामने आई वैसे ही दोस्तों अमेरिकी ITAR का जिक्र हो रहा है और इसको लेकर भारत सहित दुनिया के देश चिंता में पड़ गए हैं। क्या है ITAR और किस तरीके से अमेरिका इस राफेल फाइटर जेट की एक पुर्जों के चलते एक राजनीतिक और आर्थिक दबाव बना सकता है? क्या है इस डील के रेड सिग्नल? सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा चालाक देश है जो सारी दुनिया के ऊपर चुपचाप तरीके से नजर रखता है और इसके बारे में दोस्तों इसके इतने गहरे राज हैं जिस राजों को आप अगर जानने बैठोगे तो आप कहीं खो जाओगे। ऐसे ही अमेरिका का एक राज है जिसके अंदर है ITAR, जिसका मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन, अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यापार नियम, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि अमेरिका की सैन्य तकनीक, सॉफ्टवेयर और खुफिया जानकारी गलत हाथों में या उन देशों के पास ना जाए जिनसे अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर किसी हथियार में अमेरिका में बनी तकनीक या छोटा सा पुर्जा भी लगा है तो उस हथियार को किसी दूसरे देश को बेचने के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। अमेरिका अक्सर ITAR का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए करता है। उदाहरण के लिए अगर फ्रांस अपना राफेल फाइटर जेट किसी ऐसे देश को बेचना चाहता है जिससे अमेरिका नाराज है तो अमेरिका ITAR के जरिए उस डील को रुकवा सकता है यदि उसमें अमेरिकी कल पुर्जे हों। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है लोर ग्रुप, उसने फ्रांसीसी सप्लायर LMB एरोस्पेस का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके बाद यह चिंता जताई जा रही है कि इसके उत्पादों पर अब अमेरिकी ITAR जैसे निर्यात प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। न्यूयॉर्क स्थित इस कंपनी ने $433 मिलियन में इस कंपनी को खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह कंपनी दोस्तों फ्रांस के राफेल फाइटर जेट, परमाणु पनडुब्बियों और टाइगर हेलीकॉप्टरों के लिए कूलिंग सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस पंखे मोटर बनाती है। राफेल की एक बड़ी खूबी बताती है कि यह ITAR मुक्त है, यानी कि इसके किसी भी कलपुर्जे पर अमेरिका का नियंत्रण नहीं है और फ्रांस बिना किसी अमेरिका की मंजूरी के इसको बेच सकता है। लेकिन दोस्तों अब राफेल के अंदर ये जो पुर्जे हैं अमेरिकी कंपनी के एक अंडर में आएंगे तो दोस्तों फ्रांस की सरकार ने भी इसको लेकर शर्तें कड़ी लगा रखी हैं। फ्रांस की सरकार के पास इस कंपनी में वीटो पावर रहेगी जिससे वे महत्वपूर्ण फैसलों को रोक सकते हैं। कंपनी को अपनी गतिविधियां फ्रांस में ही रखनी होगी और फ्रांसीसी सेना के साथ अनुबंधों का पालन करना होगा, तभी ये एक शर्त के चलते इसकी बिक्री हुई है। और यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो कंपनी पर भारी प्रशासनिक, वित्तीय और आपराधिक दंड भी लगाए जा सकते हैं। कहने का इतना ही मतलब है कि सरकार के अंडर में इस कंपनी को चलना होगा, भले ही अमेरिकी कंपनी यहां पर इस चीजों को मैनेज कर रही है। जरूर दोस्तों अमेरिका की कंपनी फ्रांस के इस फाइटर जेट को लेकर कुछ एक डाटा हासिल कर सकती है और कुछ नहीं, लेकिन फ्रांस ने सारा कंट्रोल इस कंपनी के थ्रू अपने देश के अंदर ही रखा है। और ये एक जो डील है फ्रांस के लिए चुनौती नहीं बन सकती है, लेकिन यहां पर एक कंसर्न को यहां पर क्लियर करना जरूरी था। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा।